बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट की प्रिपरेशन के हवाले से है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो है कैसे अप्लाई करना है आपने डिग्री के लिए। और मैं हूँ आपका ट्रेनर तमिल याकूब, इंडस्ट्रियल लाइज़न ऑफिसर एंड लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या गाइडलाइंस हैं जिनके फॉलो करते हुए आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री का पार्ट है एंड आपके 7th और 8th सेमेस्टर में आपने जो ट्रेनिंग की है किसी इंडस्ट्री में की है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, तो उसकी आपने एक कंप्लीट 1 ईयर की रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यही जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट है इसका असेसमेंट कैसे होना है, आपने इसको कहाँ से साइन करवाना है, कौन इसको अटेस्ट करेगा और कहाँ पे इसकी सबमिशन करनी है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलेंगे जो कि है कि आपने डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इससे पहले आपने ट्रेनिंग सबमिट कर दी, आपने डिग्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, तो आप डिग्री को ऑब्टेन कैसे करना है, तो उसके फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्लियरेंस कैसे होगी इसको हम इन डिटेल देखेंगे। एंड उसके बाद जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो सिक्योरिटी फ़ी सबमिट की थी, तो वो कैसे डिग्री फ़ी के साथ एडजस्ट करनी, क्योंकि डिग्री की एप्लीकेशन या अप्लाई करते वक्त इसकी भी कुछ फ़ी होती है। तो बजाय इसके कि आप दोबारा से इसके लिए फ़ी जमा करें, तो जो सिक्योरिटी फ़ीस ऑलरेडी आपकी सबमिटेड है यूनिवर्सिटी के पास, तो उसी को हम इसके साथ एडजस्ट करवा लेंगे। तो वो प्रोसेस कैसे करना है, एंड उसके साथ जो आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होगी कि जो आपने प्रीवियसली एफएससी की है या डीएई की है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हवाले से फिर हम देखेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपने सबमिशंस कहाँ करनी है, ये सब फॉर्म्स। तो इस लेक्चर में हम ये 2 मेन चीज़ें कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हवाले से एंड डिग्री एप्लीकेशन के हवाले से। तो चलें इन डिटेल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो गाइडलाइंस क्या है जिसके थ्रू आपने प्रिपेयर करनी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये आपकी, जैसा कि मैंने कहा है कि आपकी डिग्री का एक हिस्सा है, इसके क्रेडिट आवर्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ऐड होंगे 7th और 8th सेमेस्टर में। ठीक है, एंड अच्छा, तो जिस तरह आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए थीसिस प्रिपेयर किए थे, सेम वही फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। जिस तरह उसमें आपने कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स उसके अंदर होना चाहिए, हेडिंग्स, फिर मेन टॉपिक्स की, फिर सब टॉपिक्स की हेडिंग्स होनी चाहिए, पेज नंबर्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो की है उसका बारे में लिखना है। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। तो जिस कंपनी में आपने या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस इंडस्ट्री में आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, ठीक है, उसके हवाले से लिखना है। और कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, उसका बैकग्राउंड लिखना है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है, क्या हिस्ट्री है, उसका विज़न और मिशन क्या है, ये मोस्टली उनकी वेबसाइट्स पे गिवन होता है। ठीक है, और उसके बाद उनकी कंपनी की जो डिटेल्स हैं। देन उसके बाद आपने वहाँ पर जब ज्वाइनिंग की, आया वो सिविल वाले लड़के साइट पे ज्वाइन किए, इलेक्ट्रिकल ने अपनी कंपनी, मैकेनिकल जो भी थे, तो वहाँ पर आपका जो सुपरवाइज़र था, इंचार्ज था, या वो साइट इंजीनियर था, जो भी उसका डेजिग्नेशन था, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेम एंड कॉन्टैक्ट वगैरह। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है आपने बैकग्राउंड के अंदर, प्रोफाइल और ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है अब आपका ये चैप्टर 2 हो जाएगा कि स्केड्यूल ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड एज ए ट्रेनी। आपने इंटर्नशिप के दौरान जो ड्यूटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की हैं, ठीक है, आपको जो टास्क असाइन किए गए थे आपके साइड सुपरवाइज़र ने दिए या जो आपका इंडस्ट्री में ट्रेनिंग सुपरवाइज़र था, ठीक है, जिस टाइम पे आपको दिए गए, ड्यूरेशन क्या था, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या टास्क आपको दिए गए थे, आपने जो परफॉर्म किए हैं, ठीक है। सिविल वाले लड़कों ने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरविजन किया, इलेक्ट्रिकल वालों ने मॉनिटरिंग किया, इस तरह मैकेनिकल वाले जो थे उन्होंने इंजन वगैरह या किसी भी डिपार्टमेंट में जो ड्यूटीज़ की हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने ऑर्डर में लिखनी है मंथली कि आपने फर्स्ट मंथ में क्या टास्क थे, सेकेंड मंथ अप टू 12 मंथ्स, क्योंकि आपने 1 ईयर की ट्रेनिंग ये शो करनी है, ठीक है, कंप्लीट आपने मस्ट करनी चाहिए 1 ईयर की आपकी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की तो इनको आपने इस चैप्टर में इन डिटेल मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि वर्किंग एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट उस इंडस्ट्री के अंदर आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन थी, जो सुपरवाइजरी जिस काम को आपने सुपरवाइज़ किया उस वर्क्स या उस प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन थी, आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, ठीक है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टास्क दिया गया उसके अंदर लेट से इश्यूज़ थे तो आपने कैसे सॉल्व किया, क्या अप्रोच थी, आपको कौन कौन के स्किल्स सीखे, कोई इक्विपमेंट आपने वहाँ पर मास्टर किया, कोई ड्राइंग्स वगैरह आपने मास्टर की, ठीक है, किसी मशीनरी के ऊपर आपने काम किया, ये सब चीज़ें उसके हवाले से लिखना है आपने। फिर वहाँ पे क्वालिटी की क्या सिचुएशन थी, इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट में सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी की क्या सिचुएशन थी, जो पैरामीटर्स वगैरह थे, तो ये आपने अपना एक्सपीरियंस इसमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपने एक कंक्लूजन लिखना है, जिस तरह आपने थीसिस में लिखना होता है कि आपको जो टाइप ऑफ वर्क्स आपने दिए हैं, आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपने कमेंट्स लिखने हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है। एंड लास्ट में रेफरेंसेस, अगर आपने रेफरेंस फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आपने किया है तो उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी रिपोर्ट की। अच्छा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़के ने एक इंडस्ट्री में 4 मंथ्स काम किया है, देन सेकेंड में इसी तरह 4 या 6 मंथ्स किए, या 2 इंडस्ट्रीज़ में उसने 1 ईयर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वो आप दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन बनाकर एक ही रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। उसमें ये कर लें कि एक पेज ऐड कर लें जिसके अंदर आपने जो फर्स्ट इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र था उसका साइन ले लेना है, और जो सेकंड इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र था उसका सिग्नेचर ले लेना है, लेकिन ओवरऑल आपने 1 ईयर ड्यूरेशन जो है वो शो करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें फॉर्मेटिंग के हवाले से कि आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, एंड प्रिंटिंग के लिए A4 साइज़ पेजेस, और स्पेसिंग जो है लाइन स्पेसिंग आपने 1.5 थ्रू आउट द रिपोर्ट, या ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस होगा फाइनल प्रोजेक्ट जिन्होंने किया है। एंड प्रॉपरली रिंग बाइंड कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा किसी किस्म की और चीज़ें इसके साथ आपने इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस ना की हूँ, और फॉर्मेट के अंदर चेंजेस नहीं करनी है, और कंपनी का कोई लेटर हेड, लेटर पैड या ब्राउचर्स वगैरह ये चीज़ें आपने अटैच नहीं करनी है, कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं अटैच करना है, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं, रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई, तो अब सेकंड फेज़ में आपने क्या करना है कि इस रिपोर्ट को अब असेस करना है कि कैसे सबमिट करना है। अच्छा, उसके लिए जब आपने रिपोर्ट को रिंग बाइंड करना है तो रिंग बाइंडिंग से पहले आपने इसके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट का सैंपल मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्टिफिकेट का सैंपल है, ये आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट में हमारे जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है माजिद साहब उनसे, और मैं भी आपसे शेयर कर दूँगा,
ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट के साथ लगाना है और ये फिल करना है इसमें अपने नेम, ठीक है, प्रोग्राम के हवाले से, देन कहाँ पे आपने ट्रेनिंग की है, उस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री का नेम, डिपार्टमेंट, फील्ड, किस फील्ड में या किस डिपार्टमेंट में आपने किया है, डेट्स यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने कौन सी डेट से स्टार्ट लिया था और किस डेट पे एंड किया है, नंबर ऑफ मंथ्स, तो वो तो ऑलरेडी 12 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपका वहाँ पर जो ट्रेनिंग सुपरवाइज़र है, ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो फिल करेंगे। इसमें वो आपके प्रोग्रेस के हवाले से यहाँ पर ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है, कि आपका प्रोग्रेस कैसा था वहाँ पे, डिफरेंट स्किल्स, और यहाँ पर नीचे वो अपने रिमार्क्स दे देंगे, ठीक है, आपके हवाले से। और इस लास्ट पार्ट में पार्टिकुलर्स ऑफ सुपरवाइज़र, वो यहाँ पर अपने नेम, ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सुपरवाइज़र है वो यहाँ पे लिखेगा, अपना डिजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पर क्या वो अटेस्ट कर देगा, ठीक है। सिर्फ साइन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टैम्प भी मस्ट लगानी होगी कंपनी की, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड पेज पे आपके लिए कुछ गाइडलाइंस है कि ये 1 ईयर मस्ट शो करनी है। एंड जो कंप्लीट रिपोर्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो 30 to 50 पेजेस मस्ट होनी चाहिए। 30 पेजेस इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। जो प्रीवियसली मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की है ना चैप्टर्स की, तो ये सर्टिफिकेट आपने मस्ट लगाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपको कंपनी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये जो है अटेस्ट कर दी गई आपको कंपनी। अच्छा, उसके बाद जब ये स्टेज हो जाए तो नेक्स्ट थिंग इज़ अब आपने ये अटेस्टेशन कर ली, अब ये अटैच कर लिया आपने ITR, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट, ठीक है, उसके साथ अटैच कर ली। फिर उसके बाद इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सिविल के स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले शमशाद साहब से साइन करवा लें, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर दाऊद आज़म साहब से अटेस्ट करवा लें, एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है वो इंजीनियर जाहिद हुसैन साहब से अटेस्ट कर लेंगे। जब रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ के इन टीचर्स से जब आप अटेस्टेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये जो है अपने डिपार्टमेंट के इंडस्ट्रियल लाइज़ान ऑफिसर, जो कि करंटली मैं हूँ, तो आपने मेरे पास ये सबमिट कर देनी है। तो जब ये लोग, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लाइज़ान ऑफिसर हैं, तो ये अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाकायदा साइन स्टैम्प हो जाएगी, तो उसके बाद ही फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। और ऑफिस जो है वो आप न्यू ब्लॉक में 311 ऑफिस है, 3rd फ्लोर पे, तो आप यहाँ पे मेरे पास आकर सबमिट कर सकते हो रिपोर्ट्स, ठीक है। जब मैं अटेस्टेशन कर लूँगा तो यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आ जाता है कि अब इसको सबमिट कहाँ पे करना है। जब अटेस्टेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो सबमिट करने से पहले जो है आपका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए, मीन्स आपकी CGPA 2 होनी चाहिए। अगर 2 से कम है तो आप फिर फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है, पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, ये रिपोर्ट आपने फिर लेकर जानी है जो एग्ज़ाम सेक्शन है, अकाउंट्स बिल्डिंग, जहाँ पर आप लोग नॉर्मली अपनी फ़ी के इनवॉइसेस लेते हैं, उसके बिल्कुल साथ में जो एग्ज़ाम सेक्शन है वहाँ पे आपने ये अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है ये सबमिट कर देनी है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आप ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जो कि होगा प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, तो वहाँ पर ऑन स्पॉट आपने वो फॉर्म फिल कर देना है। और उसके बाद जो है आपको ड्यूरेशन बता देंगे कि 7 to 10 डेज़ में आप जाकर जो है अपनी प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने कलेक्ट कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाता है अब क्लियरेंस का, कि आपने यूनिवर्सिटी से ख़ुद को क्लियर करना है। क्लियर इन द सेंस कि आपने जो है फ़ी वगैरह सबमिट की हुई हैं, आपके पेपर्स क्लियर हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये आपका सेकंड स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप में प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल गई एग्ज़ाम सेक्शन से, ठीक है। तो अब क्लियरेंस के लिए भी आपको फॉर्म्स वहीं से एग्ज़ाम सेक्शन वाले आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। फॉर्म का एक सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो आपको 2 फॉर्म्स देंगे, एक क्लियरेंस फॉर्म होगा, उसके बाद एक एलुमनाई फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्लियरेंस फॉर्म का मैं एक सैम्पल आपको शो कर देता हूँ।
अब ये एक स्टूडेंट का मैंने क्लियरेंस फॉर्म यहाँ पे ओपन किया, देखें तो इसमें आपने अपने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एंटर कर देना है। अच्छा, इसमें अब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है वो आपने इसको थोड़ा सा, हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है आपने सिग्नेचर्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए लाइब्रेरी का है तो आप लाइब्रेरी से जाके साइन लेना है कि आपने बुक्स वगैरह और रिटर्न की हुई हैं। उसके बाद कंप्यूटर लैब, तो कंप्यूटर लैब आपकी न्यू ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, राइट साइड पे जो कंप्यूटर लैब है वहाँ से आपने साइन ले लेना है। देन उसके बाद आपने एडमिशन ऑफिस, ठीक है, एडमिशन ऑफिस में आपने अपना स्टूडेंट कार्ड जो है वो जमा कर देना, तो वो आपको साइन कर देंगे। देन उसके बाद स्पोर्ट्स का आ जाता है, स्पोर्ट्स इंचार्ज। ठीक है, तो ये भी न्यू ब्लॉक में स्पोर्ट्स साइंसेस डिपार्टमेंट्स में आपने जाके साइन कर लेना है। देन उसके बाद जो है ये फिफ्थ, ये एंड में छोड़ दें, फिफ्थ को करने से पहले आपने जो न्यू ब्लॉक के बेसमेंट में जितनी लैब्स हैं या फर्स्ट फ्लोर पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, ठीक है, तो वहाँ से आपने ये सिग्नेचर्स लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट लैब है, इन्वायरमेंटल लैब है, सर्वे की है, तो हर एक लैब में जाकर आपने लैब इंजीनियर से सिग्नेचर लेने हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में ये अवेलेबल होते हैं 9 AM से 4 PM तक मॉर्निंग स्टाफ बैठा होता है, तो ये आपने हर एक लैब से ये सिग्नेचर ले लेने। देन उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर QEC, क्वालिटी इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन जो आपका पोर्टल पे जितने फॉर्म्स है, सर्वे फॉर्म्स, वो आपने कंप्लीट किए हुए हों। ठीक है, तो ये ओल्ड ब्लॉक आप चले जाइएगा, ओल्ड ब्लॉक पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे राइट साइड के एंड पे वहाँ पर इसका डायरेक्टर QEC का ऑफिस है, वहाँ से आपने साइन ले लेने हैं। और उसके बाद हेड ऑफ डी डिपार्टमेंट डॉक्टर वसल खान साहब, इनसे ही सिग्नेचर ले लेना है। ठीक है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट्स चले जाना है। अकाउंट्स में आपने वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे कि आपकी ड्यूज़ क्लियर हैं। ठीक है, ड्यूज़ क्लियर है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये तो आपको मैंने फॉर्म दिखा दिया। तो उसके अलावा चले मैं वापस फिर क्लियरेंस फॉर्म की तरफ आता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ ये है एलुमिनाई फॉर्म। इसके लिए एक पिक्चर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने साथ एक पिक्चर ले जाएं। अच्छा, ये फॉर्म जो है बेसिकली एक सर्वे टाइप का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन। तो इसमें जस्ट आपसे पूछा जाता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह, ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के थ्रू फर्दर कोई जॉब या प्लेसमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आपको कांटेक्ट किया जा सके। जस्ट फॉर दैट पर्पस ये फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्लियरेंस फॉर्म, ठीक है, क्लियरेंस फॉर्म जब आपने ले लिया, आपने क्लियरेंस कर ली यूनिवर्सिटी से, लैब्स से, टीचर्स से, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आपने, ठीक है, अब सिक्योरिटी फ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो एडमिशन के टाइम पे सिक्योरिटी फ़ी दी थी, ठीक है, 10,000 थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब उसको आपने रिटर्न लेना है या उसको डिग्री की फ़ीस, अब डिग्री को अप्लाई कर रहे हो तो डिग्री की भी एक फ़ी होती है। ठीक है, तो मोस्टली ये किया जाता है कि जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी है उसी में से ही डिग्री की फ़ीस को काट लिया जाता है, तो रिमेनिंग आपको वापस कर दिए जाए। तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, ये जो स्टेप 4 में मैंने बताया। एप्लीकेशन आपने VC साहब को लिखनी है, उसके अंदर आपने रीज़न लिखनी है कि मेरी सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो एडजस्ट कर दें डिग्री फ़ीस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा लेना है, कर देने और रीज़न में आपने लिख देना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। और ये वसल खान साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तो उनसे आपने स्टैम्प करवा लेनी है। ठीक है, जब उनसे ये साइन हो जाएगा तो तब आपने ये एप्लीकेशन जो है आपका जो पूरा सेट है, जिसमें ये क्लियरेंस फॉर्म मैंने ऊपर बताया है, इसके साथ जो प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, ये जो क्लियरेंस फॉर्म प्लस प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों आपने स्टेपल कर लेनी है। और इसके ऊपर जो है ये एप्लीकेशन परफॉर्मा जो आपने डायरेक्टर साहब से साइन लिए, अब ये सेट जो है आपने जाकर PA टू VC साहब के ऑफिस में जो PA बैठा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर और ब्लॉक में, वहाँ पे उसको सबमिट कर देनी है। तो आपको बता देगा कि आपने 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आकर आपने
वो साइन हुई अप्रूव्ड हुई वापस उठा लेना है, ठीक है, रिसीव कर लेना है। अच्छा, जब ये सेट यहाँ पे साइन हो जाएगा विश हिसाब से, तो इसकी आपने कंप्लीट एक फ़ोटोकॉपी कर लेनी है पूरे सेट की, ठीक है। ये फ़ोटोकॉपी जब आप कर लेंगे, इसके अंदर जो है आपका क्लियरेंस फॉर्म भी मौजूद होगा, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद होगी, इसके साथ साथ जो है ये आपकी अप्रूव्ड एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये भी मौजूद होगी जो कि वीसी साहब ने साइन किया। तो ये जो फोटोस्टेट जो सेट होगा कंप्लीट, ये एक फोटोस्टेट सेट जो है आपने जाकर अकाउंट सेक्शन में सबमिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी सिक्योरिटी जो रिमेनिंग फ़ी है, ताकि वो आपको रिटर्न कर सकें, तो वहाँ पर फिर आपको टाइम बता देंगे कि आप कुछ दिनों बाद जाकर जो है वहाँ से आप चेक रिसीव कर सकते हैं रिमेनिंग जो सिक्योरिटी फ़ी है। अच्छा, 5th स्टेप में फिर क्या करना है, जब आप जाएंगे, क्लियरेंस आपकी कंप्लीट हो गई, अब आपने जाना है डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है कि आपने प्रीवियसली जो FAC किया या DAE की है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो अटेस्टेड एक फ़ोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका रेलेवेंट बोर्ड है, फॉर एग्जांपल जिन लड़कों ने IFAC मर्दान बोर्ड से किया तो वो मर्दान बोर्ड चले जाएँ, जिन्होंने पेशावर से किया तो पेशावर, या जिन्होंने स्वात से किया, ठीक है, तो वो अपनी FAC का सर्टिफिकेट की जो फ़ोटोस्टेट है वो वहाँ से अटेस्ट करवा लें, ठीक है। ओरिजिनल अगर अटेस्ट हुई है तो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करनी है, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही होगी। फ़ोटोकॉपी करके और वो फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवानी है, ठीक है, बोर्ड से। और जिन्होंने DAE किया हुआ है तो वो अपने टेक्निकल बोर्ड आई थिंक हैदराबाद में है, तो वहाँ से आपने इसका जो सर्टिफिकेट की फ़ोटोस्टेट कॉपी अटेस्ट करवा लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगा तो ये आपने फिर इसके साथ सेट के साथ लगा देना, जो प्रीवियसली क्लियरेंस सेट था जिसके अंदर आपकी प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट भी इंक्लूड है, उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन भी लगी हुई है साथ में, ठीक है। तो उसके साथ ये डिग्री फॉर्म जो आपको क्लियरेंस के टाइम पे एग्ज़ाम सेक्शन प्रोवाइड कर देगा वो भी आपके पास ही होगा, वो यहाँ पे यूज़ होगा। उसका मैं सैम्पल दिखा देता हूँ आपको। ये वो फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी डिटेल्स पुट कर देनी है, और इसके अंदर बाकायदा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, कि फॉर बैचलर डिग्री, ठीक है, फ़ोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या DAE की ड्यूली अटेस्टेड बाय रेलेवेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब आपका ओरिजिनल सेट जो है ये आपने सबमिट कर देना है डिग्री सेक्शन में, जो कि ग्राउंड फ्लोर न्यू ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में स्टेयर्स के साथ ही है। और डिग्री की ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मली 35 to 45 डेज़ तक है, लेकिन इससे बढ़ भी सकता है, अप टू 50 डेज़ भी जा सकते हैं, लेकिन वो मैटर करता है, आपको वहीं पे फिर बता दिया जाएगा। तो ये था आपका आज का ट्रेनिंग सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट कैसे बनानी है और आपने डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब स्टेप्स मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।